मत में फैसला किया और एक मत से सबकी आवाज दी कि ये उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, डॉक्टर कमल गुप्ता, जो पिछले 10 वर्षों से विधायक है, उसका व्यवहार, स्वभाव जो है पूरे हिसार नगर के प्रति ठीक नहीं है। सभी अपनी अपनी बातें वहाँ रख रहे थे, किसी को भी आज तक के दूसरा किसी का मान सम्मान आज तक उन्होंने नहीं किया। हिसार शहर के मान सम्मान के लिए सभी ने एक फैसला किया कि हमारा जो नगर है अब इस थोपे हुए विधायक को दोबारा नहीं चुनेगा। इसलिए सभी ने फैसला किया हम अपने बीच में रहने वाला और हमारा अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो है एक आदेश किया हिसार की जनता ने, तो उसी के परिणाम स्वरूप 12 तारीख को सभी के सामने मैंने सभी को साथ लेकर सभी भारी संख्या में वहाँ पर सभी वर्गों से, सभी संगठनों से साथी आए। बड़ी भारी संख्या में हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं, बहनें सब वहाँ पहुंची, बुजुर्ग, युवा साथी सभी पहुंचे। हमने नामांकन पत्र दाखिल किया। आज जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है, आज जो वर्तमान में जिसे हम शहीद मदन लाल ढींगड़ा मार्केट बोलते हैं और पहले इसका नाम रेड स्क्वायर मार्केट था, आज शहीद मदन लाल ढींगड़ा मार्केट में जो है 65 नंबर SCO में जो ये कार्यालय खोला गया है। मैं हिसार की जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि पहले तो ये आपका कार्यालय है, चुनाव में जो भी आप अपनी जो है जिम्मेवारी काम करने में संभालना चाहें तो यहाँ पर आप सभी पहुँच सकते हैं। और हमें जो है ये चुनाव लड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि 5 साल आप सबने मुझे मेयर के रूप में जो है कार्यकाल दिया हुआ था। मेयर की जो जिम्मेवारी 2018 में दिसंबर में आपने मुझे भारी मतों से जिता कर दी थी, तो उस जिम्मेवारी पर मैंने पूरा काम करने का प्रयास भी किया। चाहे वो नगर के पार्क हो, आप देखें कि 6 साल पहले पार्कों की क्या स्थिति थी, आज सब लगभग जो है 185 पार्कों में मैंने समितियां बनवाई। पार्क समितियों के साथ मिलकर नगर निगम के साथ हमने सहयोग करके और पार्कों को डेवलप किया। और घर घर कूड़ा नहीं उठता था, घर घर कूड़ा उठवाने का काम भी हमने, गाड़ियां चलवाने का काम भी किया। नगर निगम के जो कार्य होते हैं, स्ट्रीट लाइट का कार्य है, और सभी जगह हमने पूरे शहर को जगमग करने का काम भी किया। देखेंगे आप तिरंगा लाइटों से हमने इसे चमकाने का काम किया और सभी चौक चौराहे को काम जो है काम जो नगर निगम के काम थे हम जो कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी काम। अब मैं आपको जो एक बेसहारा पशुओं का भी जो हमने इसके लिए गौ माता के स्थान सही मिले, हमने पहली बार पूरे देश में मानता हूँ कि हरियाणा में और हिसार में एक गौ भैन का निर्माण किया गया था 52 एकड़ जमीन पर। तो उस पर हमने जो है गौशाला बनाने का काम किया और आज वहाँ सामाजिक संस्थाएं, गौ सेवा फाउंडेशन राजेंद्र गावड़ जी ने जो बनाई है और हम सब ने मिलकर वहाँ पर जो है सामाजिक संस्थाओं के साथ, शहर की जनता के साथ मिलकर वहाँ काम किया। लेकिन उस काम को हम पूर्ण रूप से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पूरे प्रदेश में ये, पूरे देश में ही ये समस्या है और पूरे देश में और पूरे एक हम हरियाणा प्रांत में तो इस पर हम जो है कानून बनवा सकते थे। हमने बड़ी बार आवाज़ भी उठाई, रेजोल्यूशन भी की कि पूरे हरियाणा में ऐसा कानून पास किया जाए कि ऐसी गौशालाएं पूरे आसपास के गांवों में, शहरों में, निगमों में, नगर पालिकाओं में और नगर परिषद में सभी जगह बनाई जाए, ताकि जो गौ माता को है सही स्थान मिल सके। इसके लिए हम बार बार आवाज़ भी उठाते रहे। लेकिन अब मैं आपको एक वायदा कर रहा हूँ कि ये काम विधानसभा में उठाने का है, तो विधानसभा में आप मुझे बचाओगे। जैसे हम कई कामों की अभी हिसार को जरूरत है, सीवरेज लाइन जो हमारे नगर निगम के अंदर नहीं थी, पूरे हिसार की सीवरेज लाइन बनाने के हमने प्रस्ताव पास किए। हमने बार बार प्रस्ताव पास किए अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए, लेकिन ये कार्य प्रदेश सरकार में जो हमारे विधायक थे यहाँ से, उनका उदासीन रवैया जो रहा कि ना तो कॉलोनियाँ अवैध करने में उन्होंने भूमिका निभाई प्रदेश सरकार की तरफ से, और ना ही उन्होंने जो है सीवरेज लाइन बनवाने का हमारा जो हमने बार बार जो आग्रह किया था वो करवाए। तो ऐसे अनेक कार्य हैं और एक जो सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि एक याशी कंपनी आप सबने सुनी होगी, 2022 अगस्त में इसका सर्वे जनता के ऊपर थोप दिया गया और जबकि 24 अप्रैल 2022 को ये हमारी हाउस की मीटिंग का रेजोल्यूशन है।
ये 358 नंबर ये रेजोल्यूशन है कि हमने ये कहा सभी पार्षदों ने कि ये जो सर्वे है कंपनी का बिल्कुल झूठा है और इसकी हमारे पास हिसाब में 90,000 कंप्लेंट आई, 90,000 ऑब्जेक्शन आए हैं। और जबकि पेमेंट आप जब कर सकते हो जब 5% या 10% तक अगर कंप्लेंट हो तो आप इसकी कटौती करके 10% कटौती करके कर सकते हो, और 20% तक सर्वे गलत है तो इस कंपनी का सर्वे बिल्कुल गलत माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 12 IAS अधिकारियों से जो है फर्जी रिपोर्टें तैयार करवाकर आज जिनकी इंक्वायरियां खुली हुई हैं आप सभी जानते हैं, 12 IAS से धक्के से साइन करवा के इन कंपनियों को पेमेंटें की गई और आज उसका खमियाजा हिसार की जनता तो भुगत रही है। अपनी प्रॉपर्टी को ठीक करवाने के लिए, कोई फोन नंबर ठीक कराने के लिए, कोई घर ठीक कराने के लिए, और किसी में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको ठीक कराने के लिए पूरा हिसार लाइन में लगा दिया। 1.5 लाख प्रॉपर्टी, उसमें से 90,000 ऑब्जेक्शन। ऐसा किस मंशा से किया गया? क्या ऐसी मंशा थी कि उसको पेमेंट करनी इतनी जरूरी थी? आपका हाउस का प्रत्येक पार्षद, प्रत्येक आपके हरियाणा के मेयर में भी रेजोल्यूशन की कॉपी तक हमने दी, और फिर जब प्रदेश में हमारी मीटिंग हुई उसमें भी 16 फरवरी 2023 को ये आपके आगे है, ये मैंने मुद्दा वहां भी उठाया प्रदेश की मीटिंग में। लेकिन बार ये मुद्दे उठाते रहो लेकिन सुनवाई होनी नहीं। करना ही जब एक विधायक ने काम है अपनी मनमर्जी करनी है तो जनता के प्रति जो एक न्याय की बात होनी चाहिए, न्याय तो करा नहीं लेकिन अन्याय की बात वहाँ जरूर थी। ऐसी कंपनियों के उम्मीदवार बन के रह गए और मुझे तो लगता है कमीशन का मामला तो नहीं होता, पेमेंट करनी जरूरी होती है। देखिए ये तो अब डॉक्टर साहब भी बताएंगे, लेकिन एक हिसार की जनता को निगलेक्ट करना और हिसार के चुने हुए पार्षदों को निगलेक्ट करना और एक कंपनी को इतना बड़ा मानना, मुझे तो लगता है टिकट भी कंपनी नहीं इनको जो है एक कंपनी के उम्मीदवार है, याशी कंपनी के उम्मीदवार। अब जनता ने तो इन्हें नकार दिया है, बिल्कुल कंपनी वाले आकर जिताएंगे इनको, तो कंपनी और जनता का मुकाबला होगा। देखते हैं क्या फैसला होगा। देखिए ये सबसे बड़ा खुलासा ये अभी शुरुआत है। ये जो इनके कार्यकाल में ना तो किसी को मान सम्मान मिला, किसी को हमने, आप लोग भी गए होंगे, आप लोग शहर की जनता से भी पूछते होंगे, किसी को अगर चले भी गए तो इस समय क्यों आ गए, ये आने का टाइम है, ऐसे सवाल। और कमल गुप्ता कहते हैं कि हम तो पूरी ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल ये सबूतों के साथ तैयार हैं। आपको रेजोल्यूशन करके दिए गए, आपने जनता की सुनवाई क्यों नहीं की? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जब भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें बिल्कुल, आप समय और स्थान निर्धारित कर लीजिए, मैं जरूर पहुँचूंगा। हिसार की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप अपने मन से? मैं हिसार की जनता से यही अपील करूंगा कि हिसार की जनता जो है अब अपना उम्मीदवार चाहिए, और हिसार की जनता का मेरे प्रति जो प्रेम रहा है, 30 वर्ष आज मुझे राजनीति में हो गए। आज से लगभग 20 वर्ष, 94 में 94 में कॉलेज के समय में दीपक जैन जी मेरे साथी बैठे हैं। 17 सितंबर 1994 को हमने पहला चुनाव जीता छात्र संघ का महासचिव के रूप में, और 17 सितंबर भी नजदीक है, 3 दिन बाद है, तो 30 वर्ष मुझे पूरे एक चुनाव जीते हो जाएंगे। और 30 वर्षों में जो मुझे हिसार नगरवासियों का जो मुझे प्रेम मिला, मेरे साथ सहपाठियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों को आज मैं देख रहा हूँ, मेरे जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जो मेरे टीचर रहे हैं, आज वो सभी यहाँ पर भारतीय आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए हुए हैं। सभी का आशीर्वाद जो है मुझे मिल रहा है, और हिसार शहर की जनता से एक ही वादा कर रहा हूँ, हमेशा आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा, और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो आपने फैसला किया था उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आप सबने मेरा सहयोग करना है। और हिसार की जो लंबित मांगे हैं, जो मैंने पहले भी बताई है कि जितनी भी जो भी हिसार शहर की मांग है, चाहे वो सीवरेज लाइन है, चाहे वो अन्य कोई भी मांगे हैं, जैसे जो सबसे पहला जरूरी होता है कि शिक्षा, चिकित्सा, इस क्षेत्र में काम करना, तो इस क्षेत्र में काम और भी तेजी से होगा।
मेयर साहब, आप जब मेयर थे उस टाइम जो है आपने कहा था कि डेयरी शिफ्टिंग होगी, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा। आज भी बेसहारा पशु, बेसहारा गाय जो है गौ माता रोड पर है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? संदीप जी, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि इसके लिए जो है प्रदेश सरकार से बार बार अनुमति मांगी गई। मेरे पास पत्राचार की कॉपियां भी हैं। हमें बार बार वहां अभी तक भी परमिशन ये नहीं दी गई कि वहां पर जगह तो दे दी हमें 50 एकड़, लेकिन ये परमिशन नहीं दी गई कि डेयरी शिफ्टिंग के लिए आप वहां पर जो है टेंडरिंग कीजिए, लेकिन अभी तक इसकी परमिशन नहीं आई। हम इस काम के पीछे 2.5 साल से पड़े हुए हैं। आप छात्र संघ के अब नेता रहे हैं, तो जो आपकी पिछली जो टीम थी उसका कितना सहयोग आपको मिल पाता? देखिए, आज छात्र संघ की टीम मेरे सभी जो स्कूल के साथी भी, कॉलेज के साथी भी, अभी हमारे पूर्व प्रधान जो मेरे साथ प्रधान रहे रविंद्र फोगाट जी, वो भी बाहर आए हुए हैं। दीपक जैन जी उस समय हमारे ये भी छात्र नेता थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, और ये भी आए हुए हैं। सभी साथी जो है यहाँ उपस्थित है, सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है। आपका कहने का मतलब है बीजेपी के जो कैंडिडेट है कमल गुप्ता, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उम्मीदवार है? देखिए, बिल्कुल है, नहीं तो मुझे तो लगता यही है कि इनको टिकट भी कंपनी नहीं दिलाई, और फंडिंग भी शायद कंपनी कर रही होगी। ये तो भगवान जाने, अब क्या है तो कंपनी बताएगी या वो बताएंगे, लेकिन ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि उनके गलत निर्णयों का परिणाम हम सब जो है भुगत रहे हैं। कमल गुप्ता 5 साल ही साथ से विधायक रहे, 10 साल मंत्री भी रहे, 10 साल एक बड़ा पद रहे उनके पास। क्या मानते हैं कि जो उनके कार्यकाल में हिसाब है तो जब मिलने का जो डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो हुई है? आपने नजर में क्या मानते हैं? देखिए, काफी काम आज वो एक हवाई अड्डे के तो जरूर पीछे पड़े रहे। हवाई अड्डा भी जरूरी है, हम मानते हैं कि हिसार की डेवलपमेंट में वो भी कार्य 10 साल में, 5 नहीं 10 साल में अभी तक भी जो है पाइपलाइन में ही चल रहा है। मुहूर्त तो उसके कई बार कराए गए, लेकिन वो भी पाइपलाइन में है। हिसार शहर को जो जाम से मुक्त करने की जो समस्या थी, हमने रेजुलेशन की, इन सड़कों को ही चौड़ा हम कर सकते हैं, लेकिन उस और भी उदासीनता दिखाई गई। और काफ़ी जो मुद्दे हैं जिसके हमने रेजुलेशन की, हमारे विधायक जी ने, मैं मानता हूँ कि इतनी मोटी मोटी कापियाँ हमारी रेजुलेशन की होंगी मीटिंग में, यदि वो पढ़ लेते तो मैं मानता हूँ कि हिसार का कोई भी विकास कार्य नहीं रहता। कमल गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देंगे जी आप? देखिए, नंबर आप लोग देंगे, ये जनता देगी, ये मेरा काम नहीं है नंबर देने का। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नगर निगम में हमें उनका पूर्णता सहयोग नहीं मिला। भाजपा के चार नेता, मेरे इंटरव्यू में कमल गुप्ता ने कल कहा है टिकट नहीं मिली बीजेपी में, तभी छोड़कर जा रहे बीजेपी के जो आए थे। देखिए, मैंने तो ऊपर भी ये कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे दो, हम उसी का ही सहयोग कर देंगे, और किसी भी मान लो साधारण से साधारण कार्यकर्ता को दे दो, ये सीट जो है जीत जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे दी जो पिछले 10 वर्षों से, आप खुद कई बार आप लोग भी देखते होंगे, किसी ने गुलदस्ता भी पकड़ा दिया ना चनिया से, आपने खुद वीडियो वायरल करी थी, और कैसे कैसे जवाब जनता को मिलते थे। यानी उसके समय अनुसार तो आप मिल सकते हो, यदि उनके पास समय नहीं है तो आप उनके व्यवहार को बदल नहीं सकते। और हाँ, विधायक तो जरूर बदल सकते हो आप लोग, लेकिन व्यवहार नहीं बदल सकते। आपकी नाराजगी बीजेपी से है बहुत? देखिए, मेरी नाराजगी डॉक्टर कमल गुप्ता की कार्यशैली से है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने जो सभी का जो मान सम्मान और जो खुद का अभिमान इतना दिखाया, हिसार की जनता को दिखाया, मेरी मांग, मेरी अकेले की, पूरी हिसार की जनता की मांग, आपने उस दिन हजारों की संख्या में भीड़ देखी कि एक ही सुर में आवाज लगा रही थी, हमें ये विधायक नहीं। कितनी संभावना है सरसाना जी, कितनी संभावना है कि जीत के बाद आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से? जीत के बाद एक कम, जैसे हमने ओपन मीटिंग पहले की, जीत के बाद भी हम ओपन मीटिंग में हमारी मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में मत का प्रयोग करवा कर भी हम निर्णय लेंगे। हम थोपने वालों में से नहीं है। हम पहले भी जनता की सलाह पर, हमेशा मैंने जो भी चुनाव लड़ा है साथियों की सलाह पर लड़ा है, और अब भी ये चुनाव भी मैं पूरी टीम के सहयोग से, पूरे हिसार की जनता की इजाजत लेकर चुनाव कर रहा हूँ। सर, सियासी कंपनी की आप बात कर रहे हैं, उस दौरान जब उसने इस तरीके से कहा कि फ्रॉड किया, उसकी पेमेंटें रोक देनी चाहिए थी, तो क्या आपने जनता के सामने आकर ये बात क्यों नहीं रखी? ये देखिए, मैं आपको कॉपी भी दे रहा हूँ जी, और रेजिस्ट्रेशन की मैं आपको कॉपी भी दे रहा हूँ, आप ये कॉपी दिखा सकते हैं। 2022 की रेजोल्यूशन है, हमारे बार बार आपको इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। आप 24 अप्रैल का खुद का इंटरव्यू निकलवा लेना कि 24 अप्रैल को मैंने लाइव जो मीटिंग मेरी हमेशा
जो है मैंने पहली बार ऐसा करके दिखाया था। नगर निगम की प्रत्येक हाउस की मीटिंग लाइव चलती थी, आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लीजिए कि कैसे मैंने विरोध अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो नजदीक कितना मानते हो विधानसभा? देखिए, मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, वो शायद खुद खड़े हुए होंगे, और हमारा तो एक सामूहिक फैसला है। हमारा एक सभी वर्गों का, सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का, बहनों का, युवा साथियों का, सभी ने जो निर्णय दिया है कि इस चुनाव में हमने जरूर जाना है, और हमने जो है अपने मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई जो है लड़नी है। और हमने हिसार में अपने बीच का विधायक बनाना है जो 24 घंटे हमारे बीच में रहता हो, जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास हो, जो हमसे सीधी बात कर सके और जो हमारे सीधे दुख सुख में शरीक हो, उसके प्रतिदिन हमारे बीच में रहने वाला हो और हमारी हकों की मांग जो है पूरी करवाने वाला हो, ऐसा विधायक जो सर आप मेयर थे उस दौरान, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीवरेज ब्लॉकेज थे तो जिम्मेवारी आपके पास भी थी, क्यों नहीं निभाई गई? आज भी सीवरेज ब्लॉकेज है, आज भी रोड टूटे पड़े हैं, तो ये कहाँ कमी रही है, क्यों हुआ? संदीप जी, सीवरेज का काम नगर निगम के अंडर था ही नहीं। सीवरेज का काम नगर निगम के अंडर नहीं था। पब्लिक हेल्थ को हम बार बार ऊपर रेजोल्यूशन करते रहे कि नगर निगम जो है, नगर निगम का पब्लिक हेल्थ कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं किया गया। और अब यही हमारी मांग है कि हिसार की पूरी सीवरेज लाइन जो पुरानी है वो हम बदलवा कर रहे हैं। तो सबके लिए